हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का थर्ड चैप्टर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं किससे? होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। ध्यान से देखिए, मान लीजिए जी कोमा डॉट एंड जी डैश कोमा स्टार दो ग्रुप है। डॉट और स्टार जस्ट सिंबल है, मतलब यहाँ ये शो किया गया है कि दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं कि जी कोमा डॉट और जी डैश कोमा स्टार दो ग्रुप हैं। पर मैपिंग कहाँ से कहाँ तक? जी से जी डैश तक, जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती हो कि एफ ए डॉट बी, एफ ए डॉट बी किसके इक्वल हो? एफ ए स्टार एफ बी के। मतलब आप कोई भी दो एलिमेंट लो जी के, तो जी के दो एलिमेंट है तो उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन कौन सी है? देखो जी वाली। एफ ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ए स्टार एफ बी के। अगर ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के, तो इमेज कहाँ होगी? जी डैश में। तो एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट है? जी डैश के। तो उनके बीच में देखो बाइनरी ऑपरेशन कौन सी लिखी गई है? स्टार वाली। तो एक मैपिंग जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो कि एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी, वो क्या कहलाती है? आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी मैपिंग दो ग्रुप्स के बीच में जो इस कंडीशन को क्या कर देगी? सेटिस्फाई कर देगी, वो क्या कहलाएगी? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि जितने भी रिजल्ट हम ये सोच के करते हैं कि जरूर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। और तो हम इसको सिंपली वी से ऐसे कहते हैं, वी से क्या कि मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म। कब? अगर एफ ए बी किसके इक्वल हो? एफ ए इंटू एफ बी के, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देते हैं कि एफ ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ए एफ बी। लेकिन याद रखिए, अपने आप अंडरस्टूड है कि क्योंकि ए और बी तो एलिमेंट है किसके? जी के, तो इनके बीच में तो किसकी बाइनरी ऑपरेशन होगी? जी वाली। और एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट है? जी डैश के, तो इनके बीच में अपने आप अंडरस्टूड है कि बाइनरी ऑपरेशन कौन सी लिखी हुई है? जी डैश वाली। मतलब अगर मान लो, जस्ट फॉर ए मोमेंट सपोज कीजिए कि जी के अंदर तो बाइनरी ऑपरेशन हो मल्टीप्लिकेशन और जी डैश के अंदर बाइनरी ऑपरेशन हो एडिशन, तो एफ होमोमॉर्फिज्म कब होगी? जब हम ये प्रूव करके दिखा देंगे कि एफ ए बी इक्वल टू एफ ए प्लस क्या? एफ बी। ये एक जस्ट एग्जांपल भी, अगर जी के अंदर तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो और जी डैश में क्या हो? एडिशन हो, तो तब जब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि एफ क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लिया एक, मान लीजिए जी तो क्या है? एडिटिव ग्रुप है किसका? इंटीजर्स का। एडिटिव ग्रुप आप समझ लोगे, मतलब बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन, और सेट कौन है? इंटीजर्स का। और जी डैश है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है क्या? पॉजिटिव रियल नंबर्स का। मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो होगी मल्टीप्लिकेशन और सारे के सारे क्या ले लिए? पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लिए। मैपिंग देखिए डिफाइन की गई है जी से जी डैश तक, और मान लिया गया एक्स की इमेज क्या है? 2 रेज़ टू पावर एक्स है। अब जैसे अगर मान लो हमें चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी? क्या होना चाहिए? एफ ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, अब ए और बी किसके एलिमेंट थे? जी के, तो यहाँ जी कौन है? इंटीजर्स, मतलब ए और बी कौन होंगे? इंटीजर। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो ये होमोमॉर्फिज्म कब होगी? जब एफ ए प्लस बी। प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन। और एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट है? जी डैश के, और उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, सॉरी, ये होमोमॉर्फिज्म कब होगी? जब हम ये प्रूव करके दिखा देंगे कि एफ ए प्लस बी किसके इक्वल है? एफ ए डॉट एफ बी। ठीक है ना, ये समझना जरूरी है कि ए और बी एलिमेंट है जी के, तो इनके बीच में जी का बाइनरी ऑपरेशन होगा, और एफ ए और एफ बी एलिमेंट है जी डैश के, तो इनके बीच में क्या होगा? जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो शुरू करते हैं, देखिए क्या करते हैं। लेट दो एलिमेंट ले, लेट ए कोमा बी किसके? जी के। बी टू आर्बिट्री एलिमेंट, तो कहां से शुरू करेंगे? एफ ए प्लस बी से। क्या इमेज आई? एक्स 2 की पावर ए प्लस बी।
तो क्या हम इसको 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b लिख सकते हैं? हाँ, क्यों? वो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वो वाला रूट। और अब देखिए ये क्या है, एफ ए इंटू में क्या, एफ बी। तो क्या बन गया, इसने होमोमॉर्फिज्म की क्या कर दी, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। एक ही है वैसे तो ये क्या है, आपकी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब जैसे देखो मैं इसी क्वेश्चन को बदल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो ग्रुप है, कोई भी G और G डैश बी एनी टू ग्रुप्स, कोई भी दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक मैपिंग डिफाइन करते हैं हम F G से G डैश तक, और क्या, हर एक एलिमेंट की इमेज मान लेते हैं E डैश। यहाँ E डैश कौन है, यहाँ E डैश है आइडेंटिटी ऑफ G डैश, ठीक है। कोई भी दो ग्रुप हैं और मैपिंग क्या मान ली, G से G डैश तक की हर किसी की इमेज कौन है, E डैश। प्रूव करके दिखाना है, ये क्या है, आपकी होमोमॉर्फिज्म है। तो कैसे, वही तरीका है, A और B दो एलिमेंट लेंगे किसके, G। अब देखो पर्टिकुलर एग्जांपल तो है नहीं, ये मैपिंग तो हर एक रिजल्ट के हर एक ग्रुप के लिए वैलिड है। तो यूं ही सोच के करेंगे कि दोनों में बाइंड लोकेशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। और क्या प्रूव करके दिखाना, देखो शुरुआत कहां से की, एफ ए बी। मैपिंग क्या है, हर किसी की इमेज ई डैश, तो ए बी की इमेज भी क्या होगी, ई डैश होगी। ई डैश को क्या लिख सकते हैं, ई डैश इंटू ई डैश लिख सकते हैं, हाँ। और पहले वाला ई डैश को मान लिया किसकी इमेज है, ए की, क्योंकि हर किसी की इमेज कौन है, ई डैश। और दूसरे वाले को क्या मान लिया, बी की। तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ए बी किसके इक्वल हो गया, एफ ए इंटू एफ बी के। तो एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप G से उसी ग्रुप तक G तक मैपिंग, X की इमेज मान ली X, एलिमेंट की इमेज कौन मान ली, वही वाला एलिमेंट मान लिया। नोट करने की बात यह है कि दोनों तरफ यहाँ पर क्या लिया हुआ है, G लिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो प्रूव करके दिखाना है क्या, ये होमोमॉर्फिज्म है। तो A और B को एलिमेंट लेंगे किसके, G के। तो एफ ए बी की इमेज क्या बनेगी, ए बी। इस ए को क्या लिख सकता हूँ, ए की इमेज, दूसरे वाले बी को बी की इमेज, क्योंकि एलिमेंट की इमेज कौन था, एलिमेंट। देखिए ये भी सिंपल से एग्जांपल है किसके, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप क्या है। मान लीजिए एफ जी से जी डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है, वेन डायग्राम से आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जी ग्रुप है, ये जी डैश ग्रुप है, और एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने 1-1 मैपिंग, इनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, मैनी वन वगैरह पढ़ी हुई है। तो जरूरी तो नहीं है कि ये ऑनटू मैपिंग हो। तो क्या कीजिए, ये मैपिंग एफ जी को मान लो इतने हिस्से के ऊपर मैप करती है। मतलब जब आप जी के एलिमेंट्स की इमेज देखते हैं तो वो इमेज ये बनती है। तो ये जो सेट बनेगा ये क्या कहलाता है, आपका होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। किसकी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी। मतलब कौन सा सेट, जी के हर एक एलिमेंट की इमेज। आप क्या कीजिए, जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज देख लीजिए। यही है, एफ ने जी को मान लो इतने हिस्से के ऊपर क्या कर दिया, मैप कर दिया एफ ने जी को। तो ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा, जी की होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। और हम इसको किससे डिनोट करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे एफ जी से। एफ जी से ये है आपका एफ जी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, साफ पता चल रहा है देखिए फिगर देख के कि एफ जी जो है वो क्या है, सब सेट होगा किसका, जी डैश का। एफ जी सबसेट है किसका, जी डैश का। बाद में हम ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि एफ जी सब ग्रुप होगा किसका, जी डैश का। लेकिन अभी के लिए जब तक हम होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ लेते, अभी हम कह रहे हैं कि ये क्या है, सबसेट है। याद रखिए एफ जी क्या है, जी के हर एक एलिमेंट की आपने इमेज इकट्ठी कर ली, जी के जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज को एक सेट में इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या कहलाएगी, जी की होमोमॉर्फिक इमेज।
ठीक है। अच्छा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आपको पता ही है 1 to 1 मैपिंग क्या होती है। 1 to 1 मैपिंग, कोई मैपिंग 1 to 1 कब कहलाती है, जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, ठीक है। उसके बाद ऑन टू मैपिंग क्या थी, ऑन टू मैपिंग थी आपकी कि अगर मान लो अब मैं बात करूं 1-1 होमोमॉर्फिज्म की या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की, तो कोई मैपिंग ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कब होगी, जब G डैश के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किस में मिलेगी, आपकी G। जब G डैश के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज किस में मिलनी चाहिए, G में। और साफ पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए F कैसी मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है, ठीक है, इंप्लाइज FG किसके इक्वल हो जाएगा, G डैश के। क्यों, FG के अंदर कौन है, FG के अंदर G के एलिमेंट्स की इमेज है। और अगर ऑन टू मैपिंग है इसका मतलब G डैश के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। G डैश के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होने का मतलब G डैश का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, तो इसका मतलब ये होगा FG किसके इक्वल होगा, G डैश के। इनटू मैपिंग क्या थी, इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग थी आपकी जब G डैश के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो हम कहते हैं वो मैपिंग कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग। और अगर F कैसी मैपिंग है, इनटू मैपिंग है, इनटू मैपिंग, तो डेफिनेटली FG क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, G डैश का। FG G डैश के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स की। तो बिल्कुल सिंपल है, एक होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म आप पढ़ चुके, कहां से कहां तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, G से G डैश तक, जो कि 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। मतलब आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, 1 to 1 मैपिंग और क्या, ऑन टू मैपिंग। 1-1 ऑन टू की डेफिनेशन हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं और होमोमॉर्फिज्म की अभी पढ़ी है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है, जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1 to 1 मैपिंग भी हो और ऑन टू मैपिंग भी हो, ठीक है। वैसे तो देखिए दो टाइप की आइसोमॉर्फिज्म होती है, क्योंकि कई बार आइसोमॉर्फिज्म वर्ड सिर्फ 1 to 1 के लिए यूज कर दिया जाता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 to 1, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ क्या दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू वाली ही दी हुई है। तो किसी जगह पर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, क्या, आइसोमॉर्फिज्म इनटू, इसका मतलब होगा फिर होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 मैपिंग और इनटू। अदरवाइज अगर सिर्फ वर्ड यूज किया गया आइसोमॉर्फिज्म तो हम यूं ही सोच के चलेंगे किसकी बात कर रहा है, वो ऑन टू वाली आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। और अगर मान लीजिए दो ग्रुप्स के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है कि हम एक ऐसी मैपिंग ढूंढ सकते हैं जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो हम कहते हैं वो दोनों ग्रुप क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। और उसको इस तरीके से क्या करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि G आइसोमॉर्फिक है किसके, G डैश के। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा सिंबल यूज किया है, ये सिंबल आपने पढ़ा था जब आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी सारी A to Z प्रॉपर्टी मैच करती हैं, यही ग्रुप थ्योरी में है। अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज A to Z क्या करेंगी, मैच करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो और एक एबिलियन हो दूसरा नॉन एबिलियन, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जो डिफरेंट हो जाए और ग्रुप क्या हो, दोनों आइसोमॉर्फिक हो। तो दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म जो कि 1-1 और ऑन टू है क्या करेगी, एग्जिस्ट। एक चीज और, आइसोमॉर्फिज्म का नाम बदल जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है जब दोनों तरफ के ग्रुप क्या हो, सेम। अगर आपके पास कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है G से G तक, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, आपकी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तब आइसोमॉर्फिज्म का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म की। अगर F G से G डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है F E इक्वल टू E डैश। इसका क्या मतलब है,
कि लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप के आइडेंटिटी की इमेज डेफिनेटली कौन होगी, राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी, कि जी की आइडेंटिटी की इमेज डेफिनेटली कौन होगी, जी डैश की आइडेंटिटी। प्रूफ करके दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल ही आसान है। आइडेंटिटी किसका एलिमेंट है, जी का, तो ऑब्वियसली उसकी इमेज किस में होगी, जी डैश में, क्योंकि जी के हर एक एलिमेंट की इमेज किस में है, जी डैश में। अब ये जी डैश का एलिमेंट है, अगर मैं इसको जी डैश की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो जी डैश का वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट आएगा। अब देखिए इस ई को ई इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, अब होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए बी, एफ ए इंटू एफ बी। अब देखिए यहाँ 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इनमें से 3 तो सेम है, लेकिन ये सभी किसके एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट हैं जी डैश के, और जी डैश एक ग्रुप है, और जी डैश एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर तो लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करूं तो एफ ई को क्या कर सकता हूं, कैंसल। इस तरीके से पेपर में कैंसिल नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं अप्लाइंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो क्या आ गया देखिए, एफ ई किसके इक्वल आ गया, ई डैश के। तो क्या है, अगर एफ जी से जी डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज डेफिनेटली राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड क्या प्रूव करके दिखाना है, सेकंड प्रूव करके दिखाना है कि एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। क्या फर्क है, एफ ए इनवर्स का क्या मतलब है, ए इनवर्स का मतलब है कि ए का इनवर्स निकाला लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जी के अकॉर्डिंग, फिर उसकी इमेज देखी। कह रहा है उसकी बजाय आप क्या करो, पहले आप ए की इमेज देख लो, फिर क्या कर लो, इनवर्स निकाल लो। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी अभी हमने क्या प्रूव करके दिखाया है कि एफ ई किसके इक्वल होगा, ई डैश के। तो अब इस ई को ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर इसी को ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं। अब होमोमॉर्फिज्म की क्या प्रॉपर्टी है, एफ ए बी किसके इक्वल होता है, एफ ए एफ बी, और यहां पर भी एफ ए एफ बी। और याद कीजिए जब हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी तो इनवर्स की क्या डेफिनेशन थी, एक्स कोई एलिमेंट है जी का, तो एक एलिमेंट होना चाहिए वाई, एक्स वाई करने पर ई आए, वाई एक्स करने पर ई आए। अगर ऐसा आता तो हम कहते वाई कौन है, एक्स का इनवर्स, और वाई को क्या लिखा करते थे, वाई को लिखा करते थे ऐसे एक्स इनवर्स। ये देखिए एक्स इंटू वाई, चारों एलिमेंट किसके हैं, सारे एलिमेंट जी डैश के, एक्स इंटू वाई करने पर ई आ रहा है, वाई इंटू एक्स करने पर ई आ रहा है। तो वाई कौन है, वाई है आपका एक्स का इनवर्स, ठीक है ना। तो पहले इनवर्स निकाल लीजिए फिर इमेज ले लीजिए, या पहले इमेज ले लीजिए फिर इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों क्या होंगे सेम। एक और प्रॉपर्टी देखिए होमोमॉर्फिज्म की, कि अगर एफ जी से जी डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है, ए जी का एलिमेंट है सच दैट ए का ऑर्डर एन है, और अगर एफ ए का ऑर्डर मतलब ए की इमेज का ऑर्डर एम है, तो एम किसको डिवाइड करेगा, एन को। इसको सिंपल लैंग्वेज में यूं कह सकते हैं, इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड। बिल्कुल ये आसान है। देखिए इसके लिए वही प्रॉपर्टी यूज होगी कि अगर x का ऑर्डर है p और x की पावर क्यू करने पर आ जाता है e, तो p किसको डिवाइड करता था, हमने पढ़ा था क्यू को। ये रहा देखिए x का ऑर्डर है p, ये रहा x का ऑर्डर p। अब मैं करता हूँ x की पावर n ले लिया, इसका क्या मतलब है, एफ ए कितनी बार, n टाइम्स। होमोमॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा कर सकते हैं, ए क्या बन जाएगा, एफ ए की पावर n। ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है n, इसका क्या मतलब है कि ए की पावर n करने पर आएगा e। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी, ये देखिए ई डैश। अब इसके साथ मिलाइए, x का ऑर्डर है p, x की पावर क्यू करने पर आ रहा है e,
तो डेफिनेटली m किसको डिवाइड करेगा n। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या होमोमॉर्फिज्म की 3 प्रॉपर्टी।